Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा एएचडीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एएचडीपी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी, यानी कि पशु शरीर रचना विज्ञान, उसका बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्टिब्राए, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम्स, जिसे हम मेरुदंड भी कह देते हैं और कशेरुकाओं के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एएचडीपी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और टॉपिक है वर्टिब्रा। क्या है वर्टिब्रा? जिसे हम कशेरुका या मेरुदंड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कशेरुका भी कह देते हैं और मेरुदंड भी कह देते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट है हमारी, सभी को पता है, इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी। ठीक है, ये हो गई हमारी सब्जेक्ट। तो आज हम सबसे पहले जो डेफिनेशन देखेंगे वो देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम की डेफिनेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि वर्टिब्रल कॉलम कौन से स्केलेटन के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब की बोन्स, ठीक है, और उनके जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो चल रहा है हमारा एक्सल स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन यानी कि अक्षय कंकाल तंत्र। अक्षय कंकाल तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्कल ऑफ बोन्स, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं फेशियल क्रेनियल बोन्स। अब हमारे जो दूसरे नंबर पे आ रही है वो है वर्टिब्रा, तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे रिब्स और फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा स्टर्नम। तो हमारा जो एक्सल स्केलेटन के अंदर जो दूसरे नंबर का जो टॉपिक है, दूसरे नंबर की जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका नाम है वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम्स, दूसरा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? तो क्या होता है कि जो वर्टिब्राएं होती हैं यानी कशेरुकाएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं, और जिसे क्या कह देते हैं हम? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो सभी कशेरुकाएं एक दूसरे से मिलकर या जुड़कर आपस में एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस श्रृंखला को मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड कह देते हैं। यह मेरुदंड, ये जो मेरुदंड होता है, यह मेरुदंड खोपड़ी की ऑक्सीपिटल बोन से, ऑक्सीपिटल बोन के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा रहता है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम भी क्या होता है? खोपड़ी की जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उसके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा रहता है। ठीक है, यह जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है इस वजह से यह असमान आकृति
वाली होती हैं। कैसी होती हैं? असमान आकृति वाली होती हैं। क्या होती है? ये सारी की सारी वर्टिब्राएं। यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में मेरुदंड हम किसे कह देंगे कि जो कशेरुकाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलकर या जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कह देते हैं? हम मेरुदंड कह देते हैं या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसे, वो कह देते हैं। और यह मेरुदंड जो क्या होता है, खोपड़ी की जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उसके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा रहता है। और ये आपस में कैसी होती है? असमान आकृति की होती है, बिल्कुल ही असमान आकृति की होती हैं। इन वर्टिब्राओं को स्थिति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो वर्टिब्राओं को स्थिति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा। कौन सी आती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसे हम हिंदी में ग्रीवा कशेरुका भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्रीवा कशेरुका भी कह देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सी आती है? थोरेसिक वर्टिब्रा आती है, जिसे हम वक्षीय कशेरुका भी कह देते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी लंबार। कौन सी वर्टिब्रा आती है? लंबार वर्टिब्रा आती है, जिसे हम कौन सी वर्टिब्रा कह देते हैं? कटी कशेरुका भी कह देते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी सैक्रम वर्टिब्रा, जिसे हम त्रिक कशेरुका के नाम से भी जानते हैं। कौन सी कशेरुका के नाम से? त्रिक कशेरुका के नाम से। और 5वें नंबर पे आती है हमारी कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, जिसे हम पुच्छ कशेरुकाएं भी कह देते हैं। ये जो वर्टिब्राएं होती हैं वो पशु के शरीर के पूंछ में पाई जाती हैं। कौन सी वर्टिब्राएं? कॉक्सिजियल वर्टिब्राएं। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे वर्टिब्राओं के बाद में आगे हम बात करेंगे वर्टिब्रल डिस्क के बारे में, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कह देते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो कशेरुकाएं होती हैं उनको स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। उसमें पहले नंबर पे तो है सर्वाइकल, दूसरे नंबर पे है थोरेसिक, तीसरे नंबर पे है लंबार, चौथे नंबर पे है सैक्रम और फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी कॉक्सिजियल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं ग्रीवा कशेरुका, वक्षीय कशेरुका, कटी कशेरुका, त्रिक या पुच्छ कशेरुकाएं। ये हो गई हमारी वर्टिब्राओं के प्रकार। तो वर्टिब्रा कितनी हो गई हमारी? टोटल 5 हो गई। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। तो हम पढ़ते हैं आगे। तो क्या होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क? जो प्रत्येक कशेरुकाएं होती हैं उनके मध्य में एक तंतुमय उपास्थि होती है। ये जो तंतुमय उपास्थि होती है ये गद्दी का काम करती है तथा ये क्या करती है? जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी को कोई भी शौक लग जाता है तो उसको शौक से बचाने का हमें कार्य करती है, यानी कि झटके से बचाने का कार्य करती है। और इस गद्दी को हम क्या कह देंगे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह देते हैं या अंतर कशेरुकी गद्दी कह देते हैं। यानी कि प्रत्येक 2 कशेरुकाओं के मध्य में जो तंतुमय उपास्थि की गद्दी होती है उसे ही क्या कह देंगे? हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह देंगे। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डेफिनेशन क्या होगी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क तो प्रत्येक कशेरुकाओं के मध्य तंतु में उपास्थि होती है। क्या होती है? तंतु में उपास्थि होती है। जो क्या करती है? तंतु में उपास्थि एक गद्दी का काम करती है। किसका काम करती है? एक गद्दी का काम करती है तथा यह गद्दी शॉक अब्जॉर्प्शन से कब बचाती है?
शॉक ऑब्जर्वेशन से बचाती है, यानी कि शरीर में किसी प्रकार को झटका लगता है तो उससे हमें बचाती है। ठीक है, जो बचाती है तो इसी को क्या करती है, ये बचाती है या बचाने का काम करती है। और इसी को क्या कह देते हैं हम, इसी गद्दी को अंतर कशेरु की गद्दी या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम शॉर्ट डेफिनेशन देखेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। तो प्रत्येक दो कशेरुकों के मध्य जो तंतु में उपास्थि की गद्दी पाई जाती है उसे क्या कह देंगे हम, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या कहेंगे, तो इसकी डेफिनेशन होगी दूसरी, प्रत्येक दो कशेरुकाओं के मध्य जो तंतु में उपास्थि की गद्दी पाई जाती है उसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह देते हैं, यानी कि दो कशेरुकों के मध्य में जो उपास्थि की गद्दी पाई जाती है उसे क्या कह देंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह देंगे। ठीक है, अब हम विभिन्न पशुओं के जो वर्टिब्रल फॉर्मूले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वर्टिब्रल फॉर्मूले। वर्टिब्रल फॉर्मूले में हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले आएगा कैटल या ओक्स का। ठीक में, कैटल जो ओक्स होते हैं उनमें सबसे पहले तो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 7। फिर आती है थोरेसिक वर्टिब्रा, उनकी संख्या होती है 13। फिर आते हैं हमारे लंबार वर्टिब्रा होती हैं 6, सैक्रम वर्टिब्रा होती है 5, तथा जो कॉक्सियल वर्टिब्रा होती हैं, कॉक्सियल वर्टिब्रा होती हैं 15 से 20। किन में होती है ये, ओक्स में या कैटल में। तो ओक्स का वर्टिब्रल सूत्र हो जाएगा सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लंबार 6, सैक्रम 5 और कॉक्सियल हो जाएंगी 15 से 20। ठीक है, अब हम देख लें सी का मतलब होता है सर्वाइकल, टीएच का मतलब होता है थोरेसिक, एल का मतलब होता है लंबार, एस का मतलब होता है सैक्रम और सी वाई का मतलब होता है कॉक्सिजियल। ये है इसके सिंग नेम। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा हॉर्स का। तो हॉर्स में भी सर्वाइकल तो होती है 7, थोरेसिक हो जाएंगी 18, थोरेसिक 18, लंबार 6। ठीक है, फिर सैक्रम आएगी इसमें 5, वही कितनी आएंगी 5, और कॉक्सिजियल आ जाएंगी, कॉक्सिजियल आ जाएंगी हमारी कितनी आ जाएंगी 20 से 22। कितनी है 20 से 22। फिर आती है हमारी डॉग। तो डॉग में सी, टी एच, एल, एस और सी वाई। तो डॉग में हम देख लें तो डॉग में सर्वाइकल की संख्या होती है 7, थोरेसिक की वही होती है 13। ठीक है, और अब बचा हमारे सैक्रम में होती है, लंबार होती है 7,
सैक्रम होती हैं 3 तथा पूंछ में कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती हैं 18 से 25। ये हो गया डॉग का। आगे हम बात करें किसका बात करेंगे, पिग का। तो पिग में सर्वाइकल हो गई 7, थोरेसिक हो गई 14 से 15, लंबार हो गई 6 से 7, सैक्रम हो गई 4, कितनी हो गई 4 हो गई, तथा जो कॉक्सिजल वर्टिब्राएं होती हैं वो होती हैं 18 से 24। कितनी होती हैं 18 से 24 होती है। फिर आगे हम बात करेंगे पिग के बाद आएगा हमारा फाउल। फाउल में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रम और कॉक्सिजल। तो इसमें जो फाउल में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं वो तो होती हैं 14 यानी कि 14, थोरेसिक होती हैं 7, और इसमें फाउल में जो लंबार और जो सैक्रम होती है वो आपस में फ्यूज्ड होती है। क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, और फ्यूज्ड होकर किसका निर्माण करती हैं, सिनसैक्रम का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, सिनसैक्रम का निर्माण करती है। टोटल कितनी होती है, दोनों मिलके 14 होती है। फिर इसमें जब हम कॉक्सियल वर्टिब्रा की बात करेंगे, इसमें कॉक्सियल वर्टिब्रा होती हैं 6 से 10। ठीक है, ये हो गए। अब आगे हम बात करें शिप एंड गोट की और कैमल की। शिप एंड गोट एंड कैमल। तो शिप एंड गोट में वही सर्वाइकल तो होंगी 7, थोरेसिक हो जाएंगी वही 13। ठीक है, और उसमें लंबार हो जाएंगी 6 से 7, सैक्रम हो जाएंगी 4, तथा कॉक्सियल हो जाएंगी 16 से 18। 16 से 18। फिर हम बात करते हैं कैमल की। कैमल में कितनी होती हैं, सर्वाइकल 7, थोरेसिक वर्टिब्रा होंगी 12, लंबार होंगी 7 और सैक्रम होंगी 5, और कॉक्सिजल वर्टिब्राएं जो होती हैं वो होती हैं 15 से 21। कितनी होती है, 15 से 21। और ये हमारे आज के वर्टिब्रल फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब वर्टिब्रल फॉर्मूले में सबसे पहले हम देख लें ऑक्स की। ऑक्स में वर्टिब्रल फॉर्मूले में देखेंगे, सर्वाइकल की संख्या होती है 7, थोरेसिक की 13, लंबार की 6, सैक्रम की 5 और कॉक्सियल की 15 से 20। फिर हम बात करते हैं कैमल की। तो कैमल में सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबार 7, सैक्रम 5 और कॉक्सियल 15 से 21। फिर हम बात करते हैं हॉर्स की। हॉर्स में सर्वाइकल 7, थोरेसिक 18, लंबार 6, सैक्रम 5 और कॉक्सियल 20 से 22 होती है। ठीक है, फिर आती है गोट की बात। तो गोट में सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लंबार 6 से 7, सैक्रम 4 और कॉक्सियल 16 से 18। डॉग में 7, 13, 7, 3, 18, 25। फिर पिग आती है 7, 14, 15, 6, 7, 4 और 18 से 24। और फाउल होता है उसमें 14, 7, फिर लंबार सैक्रम फ्यूज से सैक्रम का निर्माण होता है तथा कॉक्सियल 6 से 10। तो इनको अगर हम नंबरों की तरह याद करेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएंगी। तो सी का मतलब होता है सर्वाइकल, TH का मतलब होता है थोरेसिक, लंबार का L का मतलब होता है लंबार, S का मतलब होता है सैक्रम और CY का मतलब होता है कॉक्सिजल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आज वर्टिब्रल फॉर्मूले का और वर्टिब्रा का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे वर्टिब्राओं में। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर पढ़ेंगे थोरेसिक, फिर पढ़ेंगे लंबार, फिर पढ़ेंगे सैक्रम और फिर पढ़ेंगे हम कॉक्सिजल वर्टिब्रा के बारे में। तो इसी के साथ आज हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।